इस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की भांति हम लोग नागपुरी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको देखना ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बसंत पद्य कर लेखक कर नाम बताओ। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। बसंत पद्य कर लेखक कर का नाम है के। तो दोस्तों, इकर नाम है के नईमुद्दीन मिर्ज़ा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भगवान ब्रह्मा कर अनुपम वरदान कौन ऋतु के कहल जा है। तो ये दोस्तों पद्य भाग कर है के। तो भगवान ब्रह्मा कर अनुपम वरदान कौन ऋतु के कहल जा है। तो ये बसंत ऋतु के। अगला है दोस्तों, अनमोल शीर्षक कविता कौन तरह कर कविता है के। ये तुकबंदी कविता। अगला नंबर, कवि धर्मेंद्र प्रवाही द्वारा सबसे अनमोल चीज़ के मानल जाए। तो कवि धर्मेंद्र प्रवाही द्वारा सबसे अनमोल चीज़ के मानल जाए। तो मातृभूमि। कवि धर्मेंद्र प्रवाही कर अनुसार तीसर अनमोल चीज़ का है के। तो दोस्तों, आप ये चैप्टर को पढ़िएगा तो इसमें आपको 3 टाइप का अनमोल चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसमें कवि धर्मेंद्र प्रवाही के अनुसार तीसर अनमोल चीज़ है के मातृभाषा। अगला है दोस्तों, अनमोल कविता में कवि द्वारा कई ठो अनमोल चीज़ मनक वर्णन आहे। तो अनमोल कविता में दोस्तों 3 ठो चीज़ कर अनमोल चीज़ कर वर्णन करल है। अगला है दोस्तों, चांद मुस्काए शीर्षक गीत कर लेखक कर का नाम। तो इकर द्वारिका नाथ सिन्हा। तो दोस्तों देखिए, चांद मुस्काए शीर्षक कविता कर लेखक कर नाम बताओ। तो ये द्वारिका नाथ सिन्हा है कहीं। अगला है, चांद मुस्काए शीर्षक गीत में कवि के कर वर्णन कर है। तो सुंदर नारी कर। चांद मुस्काए शीर्षक कविता में कवि के कर वर्णन कर रहे हैं। तो सुंदर नारी कर। अगला है दोस्तों, द्वारिका नाम नाथ सिन्हा कर सेवा में द्वारिका नाथ सिन्हा का सेवा में रहते नागपुरी साहित्य संसार में अपन पहचान बना लें। तो दोस्तों, ये द्वारिका नाथ सिन्हा जे रहें वो का सेवा में रहें और उकर में रहते हुए नागपुरी साहित्य संसार में अपन पहचान बना लें। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर, आह्वान गीत रचना कौन रस से जुड़ल है। तो आह्वान गीत रचना वीर रस से जुड़ल है। अगला देखते हैं दोस्तों, आह्वान गीत कर लेखक कर नाम बताओ। तो आह्वान गीत कर लेखक है कहें ननंद देव सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर, माटी कविता कौन शैली कर बेजोड़ उदाहरण है के। तो माटी कविता शिल्प शैली कर बेजोड़ उदाहरण है के। अगला देखते हैं, हमरे का नागपुरी शीर्षक कविता कर लेखक कौन है कहें। तो दोस्तों, ये जो नागपुरी का जितने भी आपको कहानी या गद्य और पद्य भाग दिया जा रहा है उसमें कवि लेखक का नाम आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। तो हमरे का नागपुर शीर्षक कविता कर लेखक के है कहें। तो महेश्वर दास गुप्ता। अगला है दोस्तों, पनिहारिन कौन तरह कर गीत रचना है के। तो पनिहारिन ये जनानी झूमर है के। अगला देखते हैं दोस्तों, जिंदगी यात्रा में कवि मनुख जीवन के का से तुलना कर है। तो जिंदगी यात्रा में कवि मनुख जीवन के का से तुलना कर है। तो यात्रा से। 16 नंबर देखिए, बथा कविता कर लेखक के है कहें। तो बथा ये कविता है के उकर लेखक है कहें शकुंतला मिश्रा। बथा कविता में केकर वर्णन करल जाए है। तो बथा कविता में ठुठुंगु गच कर वर्णन करल जाए है।
अगला देखते हैं, नागपुरी कर पहिला आधुनिक कहानी कौन पत्रिका में छाप रहे। तो नागपुरी कर पहिला आधुनिक कहानी कौन पत्रिका में छाप रहे। तो दोस्तों ये नागपुरी। अगला देखते हैं, एक चकता रौद कहानी संकलन कर कहानी एक चकता रौद कर लेखक के है कहें। तो प्रफुल्ल कुमार राय। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड दर्पण केकर लिखल कविता है के। तो झारखंड दर्पण CD सिंह कर लिखल कविता है के। अगला देखते हैं दोस्तों, नागपुरी कर पहिला व्याकरण कौन है के। तो नागपुरी कर पहिला व्याकरण है के नोट्स ऑन द गंवारी डायरेक्ट ऑफ छोटा नागपुर। तो दोस्तों नागपुरी कर पहिला व्याकरण का नाम है कि नोट्स ऑन द गंवारी डायरेक्ट ऑफ छोटा नागपुर। आगे देखते हैं दोस्तों, सुर्खी चना का है के। तो सुर्खी चना एक संज्ञा शब्द है के। आगे देखते हैं 23 नंबर, फाग शतक किताब कर प्रकाशन कहिया होई रहे। तो फाग शतक एक किताब है कि ओकर प्रकाशन 1911 में होई रहे। अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर, प्राकृतिक प्रेम संगीत प्रेमी सहियारो झारखंडी चेतना कहाँ मिलेला। तो ये कहाँ मिलेला, नागपुरी साहित्य में। अगला देखते हैं, खोर के दाइन चले कर माने होवेला। तो खोर के दाइन चले कर माने होल बेकाम कर हिने हुने ढपैंग चले। अगला है दोस्तों, पावस राग कहिया गावल जाएला। तब पावस राग कहिया गावल जाएल। तो बरसाइत में। आगे देखते हैं दोस्तों, देवनागरी कौन वर्क कर लिपि है के। तो ये देवनागरी कौन वर्क कर लिपि है के। तो ध्वनि मूलक या अक्षरात्मक। आगे देखते हैं दोस्तों, मुहावरा सदैव गद्यात्मक और लघु होना केकर कथन है के। तो ये डॉक्टर सत्या गुप्तकर। मुहावरा सदैव गद्यात्मक और लघु होना केकर कथन है के। तो डॉक्टर सत्या गुप्तकर। अगला देखते हैं दोस्तों, गोंदली सरे तो धान झरे कर सही आरत बताओ। तो गोंदली सरे तो धान झरे कर सही आरत है, कहीं हानि तो कहो लाभ। आगे देखते हैं दोस्तों 30 नंबर, हरदी चढ़ेक मुहावरा कौन संस्कार में जुड़ल आहे। तो हरदी चढ़ेक ये विवाह संस्कार, विवाह जब होता है तो लड़का या लड़की को क्या किया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। तो ये विवाह संस्कार है दोस्तों। आगे देखते हैं 31 नंबर में, नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि रहत रहें। मतलब कि नागपुरी कर पहला जो ज्ञात कवि रहे वो कहाँ रहत रहे या कहाँ कर रहे हैं। तो ये चुटिया रांची। अगला है दोस्तों 32 नंबर, नागपुरी का शिष्ट साहित्य केकर लिखल किताब है के। तो ये नागपुरी कर शिष्ट साहित्य डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर है के। अगला है दोस्तों, कहावत का है के। तो कहावत प्राकीर्ण साहित्य। तो कहावत का है के। तो ये प्राकीर्ण साहित्य है के। अगला है दोस्तों, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलती चित्र है केकर कथन है के। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलती चित्र है, ये के कई हैं या केकर कथन। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला है दोस्तों, लोक साहित्य कर मुद उद्देश्य का है के। तो लोक साहित्य कर मुख्य उद्देश्य जो है का है के। तो इकर में शिक्षा और मनोरंजन देवे यह लोक साहित्य कर मुख्य या मुद उद्देश्य है के। दोस्तों आज का नागपुरी क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लिए। तो दोस्तों ये जो हम लोग सीरीज़ शुरू किए हैं इनको देखना मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा। और दोस्तों चलिए आज का इतना ही, नमस्कार।